कानपुर देहात का एक मामला जिसके बाद कानपुर से लेकर लखनऊ तक की जो गलियां हैं उनमें एक चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि वो एक जो कांड हुआ अग्निकांड, उसके बाद से तमाम लोगों के बीच में आक्रोश है। जो वहाँ पर बुलडोजर नीति हुई उसका भी विरोध कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिला। जो ब्राह्मण माँ बेटी का वहाँ पर अंत हुआ प्रशासनिक अमले की कार्रवाई के बीच में, उसका कुछ ब्राह्मण नेताओं ने विरोध किया था, जिसमें से कानपुर के एक वकील साहब हैं जो कि ब्राह्मणों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। उनके साथ वहां पर वर्तमान सरकार की मौजूदा मंत्री की खास कही जाने वाली कृष्णा गौतम ने कुछ अभद्रता की और तमाम सारी गतिविधियां, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर मंत्री के गुर्गे के द्वारा कुछ मुकदमे भी लिखवाए गए। आइए हम उस पर बात करेंगे। आपके साथ जो उस दिन का घटनाक्रम हुआ, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो घटनाक्रम क्या था जो वो वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, मड़ौली गांव की घटना से आप लोग पूर्व परिचित हैं। उसी में हम लोग वहां गए थे और हमसे कमिश्नर साहब ने ये बोला कि दुर्गेश जल्दी से पोस्टमार्टम अगर हो जाएगा तो आज ही शाम को दाह संस्कार हो जाएगा, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम हाउस गए। तो वहाँ पर सुनियोजित ढंग से जो अनिल शुक्ला वारसी जी हैं, उन्होंने एक महिला है कृष्णा गौतम, उनको बुलाकर मेरे ऊपर हमला कराया, जानलेवा हमला कराया। वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, समस्त अधिवक्ता समाज को गाली देते हुए चप्पल फेंकी मेरे ऊपर, चप्पल से मतलब हमला करा मेरे ऊपर, गर्दन मतलब मारपीट वगैरह मेरे साथ करी। मतलब सुनियोजित साजिश थी, एक सोचा सजा षड्यंत्र था जो विफल हो गया उनका, और मैं आज आप लोग के बीच में जीवित खड़ा हूँ। मगर कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी तरफ से आपके ऊपर SC ST एक्ट और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया, क्योंकि आप लगातार शासन के संपर्क में थे, प्रशासन के संपर्क में थे। उसके बाद भी अगर रूरा थाने में जो ये FIR लिखी गई, इस पर आप क्या, क्योंकि आप एक वकील भी हैं। अकबरपुर में हुई है FIR और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरे ऊपर FIR कर दी, हरजनट की FIR कर दी, तो क्या मैं अपने समाज से लड़ाई लड़ना बंद कर दूंगा? मैं पीड़ित को न्याय न दिलाऊं, मैं छोड़ दूं? इसीलिए किया ही गया कि मैं अपनी आवाज़ बंद कर सकूं। न्याय की आवाज़ को दबाने के लिए ये कुचक्र रचा गया है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो मुझे जो है खुद मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हैं, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रही हैं, अपशब्द बोल रही हैं। उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा है। मुकदमा लिखाना सबका अधिकार होता है, लेकिन आपको साबित भी करना पड़ेगा। आज से पूर्व मेरे ऊपर एक भी 151 तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि आपने भी प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर भी FIR हुई है। आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा इस लड़ाई में और साथ में पीड़ित परिवार के लिए? देखिए, धर्म तो यही है कि लड़ना है। बिना लड़े इस जीवन में हम लोग सर्वाइव तो कर नहीं पाएंगे। अगर हमको अपने समाज की चिंता करनी है, मानवता की चिंता करनी है और किसी के हक की लड़ाई लड़नी है, तो ये मुकदमे तो होते रहेंगे। इन सब चीज़ों का कोई फिक्र नहीं है। लड़ेंगे और जीतेंगे। वो जो 2 जिंदगियां ख़त्म हुई हैं उनका हिसाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी वहाँ से दावा कर रहे थे टिकट की, कहीं उनको ऐसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा था आपकी वजह से, सब ब्राह्मण समाज की तरफ से, कि उस वजह से ये कोई घटना? देखिए, मंत्री जी जो बात बोल रही हैं, मंत्री जी की तो नहीं, जो उनके हस्बैंड बोल रहे हैं अनिल शुक्ला वारसी जी, पूर्व में भी वहाँ पे एक कांड हुआ था आशु तिवारी वाला, उसमें भी इन लोगों ने मुझे बुलाया था। कल जो ये घटना हुई है इसमें भी इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, लेकिन इनको मैं समझता था कि ये समाज के हित में वहाँ बैठे हुए हैं। जब मुझे लगा कि समाज का हित नहीं कर रहे, समाज को नुकसान कर रहे हैं, तो मेरा आक्रोश स्वाभाविक था। वहाँ 2 जिंदगियाँ जल के राख हो चुकी थी। वो कोई लकड़ी का गट्ठर नहीं थी, वो 2 इंसान थे, 2 मासूम महिलाएं थी जिनके लिए मैं वहाँ लड़ा। मैं अपने घर के परिवार के लिए नहीं लड़ा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, प्रत्यारोप लगा रहे, उसी से उनकी कुंठा दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है उनकी, कि उनको समाज ने नकार दिया है। जो मंत्री जी के पति है अनिल शुक्ला वारसी, उनका एक वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि महिलाओं की तो टेंडेंसी होती है आग लगाना। तो इसको लेकर क्या उनकी मानसिकता के विषय में वो खुद ही जो मैं एलिगेशन उन पे लगाया मैंने, मैं तो वैसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने जो सत्य थी वही बताया, लेकिन मैंने जो सत्य बोला वो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि वो पीड़ित परिवार को दबाने गए थे वहाँ पे, ना कि उसकी मदद करने। मतलब वो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश था उसको दबाने के लिए वहाँ गए थे, ना कि पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने। देखिए, अब सरकार ने बोला या किसने बोला ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उस स्तर का मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, काला कोट पहना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ।
लेकिन स्पष्ट मंशा वो बता रहे हैं अपनी कि आज तो मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया कि नहीं वो आत्महत्या है। वहाँ प्राइम विटनेस हैं जो कह रहे हैं कि हत्या हुई है, तीली लेखपाल ने फेंकी, लेकिन मंत्री जी ये साबित करने पर तो नहीं है कि वो तो आत्महत्या है। नहीं, मंत्री जी का, क्योंकि उस दिन का वक्तव्य था मंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पर भेजा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें भेजा। उन्होंने कहा कि मैं महिला हूँ, कि महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाई, तमाम उनके उस दिन के वक्तव्य थे। उसके बाद ये टेंडेंसी उस घटनाक्रम के बाद से बदलती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या पीड़ित परिवार के न्याय में कहीं ना कहीं क्या देखिए होंगे? जब हम कहीं फंस जाते हैं तो हम सामने वाले से मीठी मीठी बात करके अपना काम निकालना चाहते हैं। वही उस दिन वहाँ हो रहा था। उस दिन ये फंसे हुए थे तो इनके मुंह से सत्यता निकल रही थी। उसके बाद जब दाह संस्कार वगैरह हो गया तो ये लोग शेर हो गए और पीड़ित की आवाज़ दबाने का पूरा प्रयास करने लगे। अब अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, पेशे से वकील हैं, इस तरीके की टेंडेंसी जो आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के कोने कोने से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जन आक्रोश दिख रहा है आपके साथ हुई घटना के बाद से। आगे अगर न्याय प्रणाली में अगर कहीं आपको अगर समस्या बढ़े तो आगे का स्टेप आपका और आपके संगठन का क्या होगा? देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़ित की और लड़ते रहेंगे। मुकदमा कर दें, गोली चलवा दे, जेल भिजवा दे, न्याय की लड़ाई तो नहीं ख़त्म कर सकते ना भैया। आखिर मेरी आवाज़ दबाने के लिए तो इतना काम हुआ। अगर इनके ये अपने मंतव्य में सफल हो गए तो फिर ये इतना करने का क्या फ़ायदा। हकीकत में ये मेरे ऊपर जो ये हुआ, ये डाइवर्जन दिया गया है ताकि मूल घटना से लोगों का दिमाग हटाया जा सके। एक सवाल और बीच में उठा इस घटना के बाद से, क्योंकि बुलडोज़र को हम लोग न्याय का प्रतीक मान रहे थे, तमाम अपराधियों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, मगर कहीं ना कहीं कानपुर की घटना और ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो वर्तमान सरकार की बुलडोज़र नहीं थे वो कहीं ना कहीं खूनी बुलडोज़र हो चुका है। इस पर आपका क्या है? देखिए गुंडे माफियाओं तक अगर आपका बुलडोज़र चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं न्याय सम्मत है। भाई आप नोटिस देते हैं, अवैध संपत्तियों को गिराते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार जिसके पास फूस की झोपड़ी, अगर उस पर बुलडोज़र चलता है तो कहीं ना कहीं अब इस बुलडोज़र पर सवाल तो उठना लाजमी है। गलत जो प्रक्रिया चल रही है गलत है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे ब्राह्मण नेता एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी थे, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार की मंत्री हैं और उनके पति जो हैं, उनकी जो कहते हैं रणनीति है, उस पर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही थी इनके द्वारा पीड़ित परिवार के न्याय में। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कुंठा भावना से इस कार्य को ध्यान दिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। मगर दुर्गेश मणि जी का साफ कहना है कि वो न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक।